नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एएल बिग स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत का सामान्य परिचय से संबंधित टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल जाएंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, एरिया के हिसाब से देखें तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, एमपी, और तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर आता है आपका यूपी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य। तो दोस्तों, छोटा राज्य की बात करें तो गोवा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य और राजधानी का सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों राज्य दे रखे हैं और उनकी राजधानी का हमें सही मिलान करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, नागालैंड की राजधानी शिलोंग नहीं होती, ये गलत है मिलान। नागालैंड की राजधानी जो होती है वो कोहिमा होती है। क्या होती है दोस्तों? कोहिमा होती है नागालैंड की राजधानी। झारखंड की बात करूँ, रांची एकदम सही है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड की राजधानी नैनीताल ना होकर क्या है? देहरादून। और छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है वो रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा झारखंड, रांची। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? तो सही जोड़े को देखना है। असम ईटानगर गलत है। अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी गलत है। त्रिपुरा अगरतला एकदम सही है। त्रिपुरा की राजधानी क्या होती है? अगरतला है। और नागालैंड की मैंने आपको बताई थी, नागालैंड की क्या है दोस्तों? नागालैंड की राजधानी जो है वो कोहिमा है। और असम की क्या है? असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो ईटानगर है। तो इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? त्रिपुरा अगरतला। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य संरक्षित राज्य है? तो दोस्तों, भारत का संरक्षित राज्य की बात करूं तो सिक्किम जो है वो भारत का पार्ट नहीं था। 1950 में सिक्किम को भारत में मिलाया गया था, तो यही संरक्षित राज्य है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सा सेवन सिस्टर का सदस्य नहीं है? तो आप दोस्तों, हम आपको बता दें कि सेवन सिस्टर में 7 राज्य आते हैं। सेवन सिस्टर में कौन से राज्य आते हैं? 7 राज्य आते हैं। और वो 7 राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। यानी जो 7 राज्य हैं पूर्व उत्तर वाले, वो सेवन सिस्टर में आते हैं। तो पश्चिम बंगाल सेवन सिस्टर में नहीं आता, उड़ीसा सेवन सिस्टर में नहीं आता, बिहार सेवन सिस्टर में नहीं आता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो सेवन सिस्टर के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है? कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है, ये भी ठीक है। कोडाई कोडाईकनाल ये तमिलनाडु में पड़ता है, ये भी ठीक है। और शिमला जो है दोस्तों, शिमला उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता। शिमला जो पड़ता है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो यह सही सुमेलित नहीं है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? यानी बात कर रहा है यूनियन टेरिटरी का। यानी भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, भारत का जो स्थान है वो 7वां है, 7वां है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश का है? तो रूस का जो है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल है। यानी पहले नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश आता है? रूस आता है। और भारत इस मामले में कौन से स्थान पर है? भारत इस मामले में 7वें स्थान पर है। भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? तो दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा है, तो दक्षिणतम बिंदु की बात करूं तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। और ये अंडमान निकोबार में पड़ता है, इंदिरा पॉइंट। अगर दोस्तों इस तरह से प्रश्न पूछता है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो हमारा राइट आंसर क्या होता? कन्याकुमारी होता। दक्षिणतम मुख्य भूमि का पूछता, दक्षिणतम बिंदु। लेकिन ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, जो कहां पर पड़ता है? अंडमान निकोबार में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं,
निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंचमढ़ी। क्या हो जाएगा? पंचमढ़ी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सा। अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल पृथक करता है? तो दोस्तों यहाँ पर 10 डिग्री चैनल जो है, 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। दोस्तों अंडमान इस तरह से ऊपर है और निकोबार नीचे है, इनके बीच में 10 डिग्री चैनल है। तो अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल करता है। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है दोस्तों ये आपका पड़ेगा उड़ीसा में। ये सूर्य मंदिर जो है कहां पर है? उड़ीसा में है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी से कितना आगे पीछे है? तो भारत का समय जो है जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो दोस्तों भारत का समय जो काउंट होता है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से काउंट होता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से काउंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि? तो दोस्तों हमने आपको बताया है कि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। ये जो देशांतर है इससे क्या नापते हैं? इससे भारत के समय की काउंटिंग होती है, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर किन्नौर जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये किन्नौर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला है। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती? सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती। तो श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है, उसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा म्यांमार से लगती है? किस राज्य की सीमा जो है दोस्तों म्यांमार से लगती है? तो 4 राज्यों की सीमा जो है वो म्यांमार से लगती है। 4 राज्यों की सीमा, उसमें असम की सीमा जो है दोस्तों, असम की सीमा जो है वो म्यांमार से नहीं लगती है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो मैंने दोस्तों बताया है आपको 4 राज्यों की सीमा किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। तो मिजोरम की लगती है, मणिपुर की लगती है, नागालैंड की लगती है। लेकिन मेघालय की बात करें तो मेघालय की सीमा मिजोरम म्यांमार से नहीं लगती है। मिजोरम की लगेगी, मणिपुर की लगेगी, नागालैंड की लगेगी और अरुणाचल प्रदेश की लगेगी। किसकी लगेगी? अरुणाचल प्रदेश की लगेगी। तो 4 राज्यों की लगती है, लेकिन मेघालय की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। देशों के निम्न के समूह में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा साझा होती है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा की बात करूं तो भूटान के साथ लगती है, चीन के साथ लगती है और म्यांमार के साथ लगती है। किसकी सीमा? 3 देशों के साथ में लगती है अरुणाचल प्रदेश की सीमा। अगला प्रश्न देखते हैं। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो दोस्तों हम बात करें तमिलनाडु का में है इसका एक, आंध्र प्रदेश में भी इसका एक जिला है और केरल में भी इसका एक जिला है। लेकिन कर्नाटक में इसकी सीमा नहीं लगती, क्योंकि आप क्या कह सकते हो पुडुचेरी के 4 जिले हैं, 3 जिले अन्य राज्यों में है और एक तमिलनाडु में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक में इसकी सीमा नहीं लगती। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है? तो दोस्तों भारत का जो क्षेत्रफल है जो पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सरक्रिक निवेशिका कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सरक्रिक की बात करूं, यह विवादित क्षेत्र है पाकिस्तान और भारत के बीच। सरक्रिक जो है वो विवादित क्षेत्र है पाकिस्तान और भारत के बीच, और यह जो है वो गुजरात के साथ लगी भारत पाक की सीमा पर स्थित है। गुजरात के साथ लगी भारत पाक की सीमा पर है और यह क्या है? एक विवादित क्षेत्र है सरक्रिक। निम्न के शहरों को उत्तर से दक्षिण दिशा के क्रम में लिखिए। तो दोस्तों यहां पर उत्तर से दक्षिण दिशा के हिसाब से लगाएं
तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा, उसके बाद में आपका हो जाएगा हैदराबाद दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, तीसरे नंबर पर चेन्नई, और कोचिन जो है वो केरल में पड़ता है, तो ये सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो पहला पहला तीसरा दूसरा और चौथा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु वह किसी भी संघ शासित राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखें, मैंने बताया था 4 जिले किस में है, पांडुचेरी में है 4 जिले, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है दोस्तों बांग्लादेश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। और कितने किलोमीटर की लगती है, तो 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ में भारत की। और सबसे कम सीमा जो है वो आपकी लगती है अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर की। भारत की जो सबसे कम सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ में लगती है, और सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर की। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के समीप छोटा समुद्री द्वीप कौन सा है? तो भारत के समीप भारत सबसे छोटा समुद्री द्वीप जो है वो मालदीव है। कौन सा है दोस्तों, मालदीव है। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो पश्चिम बंगाल की बात करें दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीमा जो है वो 3 देशों के साथ में लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, और भूटान के साथ लगती है, और नेपाल के साथ लगती है। तो 3 देशों के साथ लगती है पश्चिम बंगाल की सीमा। भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? यानी सबसे ज्यादा डेंसिटी जो वाला राज्य जो है वो बिहार है। सबसे ज्यादा घने लोग जो रह रहे हैं वो कहाँ पर हैं, बिहार में है। भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य, सबसे कम घनत्व वाले की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम है, अरुणाचल प्रदेश का। आगे चलते हैं, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? सर्वाधिक जनसंख्या जो है मैंने दोस्तों बताया था, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश है वो सबसे आगे है, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। और क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान सबसे आगे है, क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान सबसे आगे है, और जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? सबसे कम जनसंख्या, तो सबसे कम जनसंख्या जो है वो सिक्किम की है दोस्तों। सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की है। और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? गोवा का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनसंख्या के मामले में सबसे कम कौन है? सिक्किम है। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न करते हैं, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य। तो दोस्तों झारखंड इस तरह से है, और इसके उत्तर में जो है वो क्या है दोस्तों, इसके उत्तर में जो है वो बिहार है। इसके उत्तर में क्या है? बिहार है। तो झारखंड के उत्तर में क्या आ जाएगा, राइट आंसर बिहार है। निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा संघ शासित या यूनियन टेरिटरी है? तो दोस्तों बात करें लक्षद्वीप जो है उसका क्षेत्रफल जो है 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें सबसे कम है, और सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा है अंडमान निकोबार का। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जो संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, यानी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यूनियन टेरिटरी नहीं है? तो बात करें चंडीगढ़ है, पुदुचेरी है, लक्षद्वीप है, लेकिन त्रिपुरा जो है दोस्तों एक राज्य है, ये यूनियन टेरिटरी नहीं है। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों भारत की बात करें, भारत जो है अक्षांश रेखा के हिसाब से देखें, अक्षांश रेखा के हिसाब से देखें तो भारत इस तरह से यहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतर रेखा के हिसाब से देखें तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है। तो इसका निष्कर्ष निकलता है भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में, और अक्षांश रेखाओं के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है कौन? भारत। निम्नलिखित में से वह कौन सा जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो मणिपुर की सीमा जो है, मणिपुर की सीमा जो है वो अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, असम की लगती है, नागालैंड की लगती है, और भूटान जो एक देश है उसकी भी सीमा लगती है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। निम्नलिखित में से किस राज्य की तीन तरफ से बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है? तो तीनों तरफ से बांग्लादेश से जो घिरा राज्य है वो कौन सा है दोस्तों? त्रिपुरा जो है वो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर पूर्व में स्थित है? सुदूर यानी सबसे दूर पूर्व में स्थित है। तो यहां पर बात करें, लखनऊ जो है वो इन सभी शहरों की तुलना में सबसे दूर पूर्व में स्थित है। अधिकतम राज्यों की सीमा स्पर्श करने वाला राज्य का क्या नाम है? तो दोस्तों यहां पर हम ये देखें, उत्तर प्रदेश जो है वो 8 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। कितने राज्यों से सीमा स्पर्श करता है? 8 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है, चीन, भूटान और म्यांमार। चीन, भूटान और म्यांमार 3 देशों से मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वह लाइन रेखा कौन सी है जो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा किसी भी भाग को नामांकित नहीं करती है? यानी दोस्तों हमको वो लाइन बतानी है जो भारत के किसी भी भाग से नहीं लगती है। तो रेड क्लिफ की बात करें तो ये तो भारत पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन भारत चीन के बीच है। सरकरी गुजरात वाला क्षेत्र है। डूरंड लाइन की बात करें तो डूरंड लाइन जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, वो भारत के बीच नहीं है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की बात चल रही है तो यहां पर रेड क्लिफ लाइन हो जाएगी। कौन सी लाइन हो जाएगी? रेड क्लिफ लाइन। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो यह है भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो दोस्तों भारत में सबसे छोटा जो दिन जो है वो 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को। कामाख्याता मंदिर अवस्थित है। ये कामाख्याता मंदिर जो है दोस्तों ये असम में है। ये कहां पर है? असम में है। उत्तर प्रदेश किस जिले की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती है? यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी नेपाल, एक देश है, नेपाल से लगती है। 7 जिलों की, जिसमें बलिया नहीं आता है, बस्ती नहीं आता है, बाराबंकी नहीं आता, लेकिन बहराइच आता है। तो बहराइच की सीमा जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी नेपाल से लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 8 डिग्री उत्तर तथा 37 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है? तो दोस्तों भारत जो है वो 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य अपनी सीमा हरियाणा से साझा नहीं करता? हरियाणा से साझा नहीं करता। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश करता है, राजस्थान करता है, हिमाचल प्रदेश करता है हरियाणा से सीमा, लेकिन मध्य प्रदेश एमपी जो है वो हरियाणा से सीमा नहीं बनाता है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? दोस्तों भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।